हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है, फिर पैसिव वॉइस क्या है और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होने के क्या रूल्स हैं विद एग्जांपल्स। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को समझने के लिए हमें सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। एक सेंटेंस के अंदर तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिसको हम एसवीओ रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट वो चीज होती है जो मेन काम कर रहा है, वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, एंड ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। एक्टिव वॉइस यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसके ऊपर सब्जेक्ट का फोकस ज्यादा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। अगर हम ऐसा सेंटेंस बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो डेफिनेशन है, when the subject of the sentence is performing the action of the verb it is called action, it is called active voice। जब सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है तब हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। चलो कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं हम लोग। इन अदर वर्ड्स द सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन द वर्ब। जो भी काम है वो कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। चलो एग्जांपल है, मैरी मेल्ड द लेटर। मैरी यहाँ पे क्या कर रही है, मेल करने का काम कर रही है। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट है मैरी, मेल्ड यानी कि वर्ब और लेटर है ऑब्जेक्ट। चलो यहाँ पे मैरी इज द सब्जेक्ट इज डूइंग द मेलिंग एक्शन। तो यानी कि इस सेंटेंस में आपको बताया गया है मैरी सब्जेक्ट है और मेलिंग करने का जो काम है वो है एक्शन यानी कि आपका वर्ब। चलो नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमने देखा कि जो काम है वो सब्जेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं पैसिव वॉइस में क्या है। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज नो लॉन्गर द डूअर ऑफ द एक्शन। जैसे एक्टिव वॉइस में जो काम है वो कौन करता है, सब्जेक्ट करता है, लेकिन डूअर यानी कि अब एक्शन परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इट इज जस्ट द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन। अब सिर्फ उसके ऊपर काम किया जा रहा है। कैसे, इन अदर वर्ड्स द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। अब वर्ब उसके ऊपर एक्ट करने वाला है। इन शॉर्ट सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल द लेटर वॉज मेल्ड बाय मैरी। पहले सेंटेंस में हमने देखा था मैरी मेल्ड द लेटर, लेकिन अब जो लेटर है वो मेन सब्जेक्ट बन गया है और मैरी ऑब्जेक्ट बन चुकी है। तो ये होती है पैसिव वॉइस। हियर द लेटर विच इज ऑब्जेक्ट, अब तो सब्जेक्ट बन गया वो, इज बीइंग मेल्ड, और मेल्ड एक्शन तो वही एज इट इज रहेगा। चलो अब देखते हैं इसके कुछ बेसिक रूल्स जो हर टाइप ऑफ सेंटेंसेस में काम आते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे वो सिंपल सेंटेंसेस हो। तो प्लीज जब ये एंड ऑफ द स्लाइड हो तो आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना। चलो बेसिक 5 रूल्स हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाई करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। मैं जनरली क्लास में क्या करवाती हूँ, सबसे पहला काम जो है एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करने का, तो आपको अंडरलाइन कर देना है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। शॉर्ट में आपको एस, वी और ओ लिख देना है। दूसरा स्टेप जो है वो है कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। जो नया सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम देखेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है, बस दोनों की प्लेसेस जो है उनको इंटरचेंज कर देना है। थर्ड रूल है यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स विद द न्यू सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब्स है वो हमें लगाने पड़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट टेबल में उसके रूल्स देखने वाले हैं, जो कि टेबुलर फॉर्म में मैंने आपके रूल्स उसको प्रेजेंट कर दिए हैं। फोर्थ हमारा रूल है कि कन्वर्ट द मेन वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म। बिकॉज पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, जनरली फ्यूचर टेंस जो है वो यूज नहीं आता है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, लेकिन चाहे प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस हो, सिंपल हो या कोई भी और हो, लेकिन हमको उसको पास्ट पार्टिसिपल में ही चेंज करना है, थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना है। यूज प्रेपोजिशन बाय। अब लास्ट जो रूल है वो है बाय आपको प्रेपोजिशन लगाना है। चलो अब देखते हैं बेसिक रूल्स। यहाँ पे इस टेबल में हमको ये दिख रहा है कि एक्टिव वॉइस से अगर हमको पैसिव वॉइस में जाना है तो हम क्या क्या रूल्स लगाएंगे। सबसे पहले है इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, यानी कि आप कह सकते हो हमारा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर टेंस दिया हुआ है तो आपको उसको चेंज करना है इज एम आर प्लस बींग प्लस V3। ठीक है, एक ट्रिक याद रखना हमेशा, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं, हमने रूल पहले भी रूल पढ़ा के सारे के सारे पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वर्ब्स। तो चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, या V1 प्लस ING हो, कुछ भी हो, या इनफैक्ट खुद V3 हो, सब कुछ चेंज होने वाला है V3 में। तो एक ये रूल तो याद रखना ही रखना कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना है तो V3 तो होगा ही होगा। अब इज एम आर है तो बीइंग लगेगा ही लगेगा, वॉज वर है तो भी बीइंग लगेगा, लेकिन आगे वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3। अब हैज हैव और हैड में क्या होगा, हैज हैव या हैड जो होगा वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन हैज हैव और हैड के साथ हम लगाएंगे BEEN बीन, V3 तो साथ में आएगा ही आएगा। फिर हमारा फिफ्थ रूल है ऑक्सिलरी प्लस V1। अब ये ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, आपने सुना होगा मॉडल्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि कैन, कुड, शल, शुड, मे, माइट, ऑट टू। ठीक है, ये सारे होते हैं हमारे ऑक्सिलरीज। जब भी ऑक्सिलरी दिया हुआ हो सेंटेंस में तो आपको उसको कैसे चेंज करना है, अगर ऑक्सिलरी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है तो हमको उसको करना है ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आएगा ही आएगा। फिर है ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3। ऑक्सिलरी फिर से कैन, कुड, शल, शुड में से अगर कुछ दिया हुआ हो आपको, प्लस हैव प्लस V3 हो, तो क्या बन जाएगा ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। उसके बाद जब सिंपल टेंस दिया हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हो, यानी कि V1 अगर टेंस सेंटेंस में यूज किया हो तो आपको करना है इज एम आर प्लस V3 में आपको उसको चेंज कर देना है। अगर V2 यानी कि सिंपल पास दिया हो तो आपको वॉज या फिर वर लगाना है एज पर द न्यू सब्जेक्ट प्लस V3। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब, तो हम आगे बढ़े। ये जो रूल्स हैं आपको ये बाय हार्ट लर्न करने हैं। जब तक आप इनको लर्न नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें लर्न करने का, जब आपको बस ये ट्रिक याद करनी है कि अगर ING में हो वर्ब फॉर्म तो आपको बीइंग लगाना है, अगर हैज हैव या हैड हो यानी कि परफेक्ट में हो वर्ब तो आपको क्या लगाना है BEEN बीन लगाना है। ऑक्सिलरी है अगर V1 में तो आपको BEB लगाना है, और फिर हैव ऑक्सिलरी प्लस हैव के साथ तो बीन ही लगेगा जो हम हैज हैव हैड में रूल पढ़ा, और फिर बाकी लास्ट दो तो बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो अब हम देखते हैं कुछ और प्रोनाउंस के जो चेंजेस होते हैं। अब तक हमने देखे कि जो बेसिक रूल्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं, टेंसेस और वर्ब्स में हमने देखे कि क्या क्या चेंज आते हैं, लेकिन कुछ प्रोनाउंस भी हैं जो चेंज होते हैं, जैसे कि आई विल चेंज इनटू मी, यू विल चेंज इनटू यू, यानी कि यू कभी भी चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहेगा। he will change into him, she will change into her, it will be as it is, we will change into us and they will change into them। प्लीज इसका भी सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज सब लोग इसको अपनी नोटबुक में लिख देना, तो फिर हम जब आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करें, ये सब रूल्स जो है वो सारे के सारे सेंटेंसेस के लिए सेम रहने वाले हैं, तो प्लीज इसको अपनी नोटबुक में, ग्रामर की नोटबुक्स में नोट डाउन आप लोग कर देना। चलो अब देखते हैं इसकी हम लोग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हमने रूल जो पढ़ा था वो था कि इज एम आर प्लस V1 प्लस ING अगर आए तो हमको क्या करना है। सबसे पहले हम वो 5 रूल्स लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो 5 रूल्स लगाएंगे जो हमने बेसिक रूल्स पढ़े सब में। उसमें अगर आपको याद हो तो पहला जो रूल था वो ये था, आइडेंटिफाई या फिर फाइंड आउट द SVO, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अगर हम पहला सेंटेंस देखें तो शैली करके जो वर्ड है वो मुझे दिख रहा है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्यों हुआ, सबसे पहले हम लोग सेंटेंस रीड करेंगे। शैली इज ईटिंग एन एप्पल। शैली जो है वो खा रही है एप्पल को। ठीक है, तो काम कौन कर रहा है यहाँ पे, जो काम करता है वो मैंने आपको बताया वो है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बिकॉज शैली काम कर रही है खाने का तो वो है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इज ईटिंग जो है वो है आपका वर्ब। ठीक है, जो भी काम किया जा रहा है, खाने का, पीने का, सोने का, जो भी काम है यहाँ पे, या वर्क करना, तो यहाँ पे वो सारे वर्ब्स हो जाते हैं। अब जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कि खाया क्या जा रहा है, एप्पल खाया जा रहा है ना, तो यानी कि ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल था इंटरचेंज कर देना है हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यानी कि हमको बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है।
अब ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? जस्ट आपको सिंपली ऑब्जेक्ट जो था पहले हमारा एन एप्पल, उसको आपको बिगनिंग पे लेके आना है और जो शेली है उसको आपको लास्ट में रखना है। फिर आपका रूल था यूज सूटेबल हेल्पिंग वर्ब। वो हमने देखा कि इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी हो तो हम क्या चेंज कर देते हैं, इज एम आर प्लस बींग प्लस वी थ्री। तो अब हम ये रूल सारे अप्लाई करेंगे। आई होप सबको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्लियर हो। अब हम देखते हैं कि इसमें इसका सोल्यूशन कैसे होगा। चलो, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एन एप्पल जो पहले ऑब्जेक्ट था, अब हम उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, हम उसको पहले लेके आएंगे इन द बिगिनिंग, हम लिखेंगे एन एप्पल। चलो, अब रूल याद करो क्या था, इस एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी का मैंने आपको रूल बताया था। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट हो तो आप देख सकते हो कि इज एम आर प्लस बींग प्लस वी थ्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेम किया। अगर एप्पल की जगह पे एप्पल्स होते तो मैं यहाँ पे आर लगाती, लेकिन यहाँ पे एक ही एप्पल है तो मैंने यहाँ पे इज लगाया है, इज बीइंग प्लस वी थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट और फिर थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ठीक है, अब हमने फोर्थ रूल पढ़ा था कि हमको एक प्रिपोजिशन लगाना है जिसका नाम है बाय। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय करके, फिर मैं लगाऊंगी हमारा न्यू ऑब्जेक्ट जो कि पहले हमारा सब्जेक्ट था, अब हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। चलो, आई होप सबको पहला सेंटेंस क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। शेली वॉज ईटिंग एन एप्पल। फिर से दिमाग लगाओ, क्या है पहला रूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है शेली बिकॉज वो काम कर रही है खाने का। फिर जो काम है यानी कि ईटिंग का जो काम है वो है हमारा वर्ब, और एन एप्पल है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देंगे, सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब याद करो वो टेबल, जब वॉज वर प्लस वी वन आई एन जी था तो क्या था रूल, वॉज वर प्लस बींग प्लस वी थ्री। चलो, इसका सोल्यूशन देखते हैं। एन एप्पल यानी कि यहाँ पे आएगा वॉज बीइंग ईटन बाय शेली। एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय शेली, यहाँ पे एक मिस्टेक है, प्लीज सब लोग करेक्ट कर लेना। चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेली हैज ईटन एन एप्पल। क्या है यहाँ पे नेक्स्ट, शेली हैज ईटन एन एप्पल। तो हमने देखा था कि जब हैज प्लस वी थ्री हो तो हम क्या लगा देते हैं, हैज प्लस बीन, हैज हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री। चलो, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा एन एप्पल जो कि हमारा न्यू सब्जेक्ट बन गया है, हैज बीन ईटन बाय शेली। आई होप सबको ये पहले तीन जो है वो क्लियर होंगे। हमने कुछ नहीं किया है ज्यादा, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, फिर हमने किया दोनों को इंटरचेंज, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हमने सूटेबल जो जो भी चेंजेस थे नाउन्स प्रोनाउंस के और जो भी टेंसेस के चेंजेस थे हमने वो कर दिए। जहाँ पे इज ईटिंग था तो इज बीइंग ईटन कर दिया, वॉज ईटिंग था तो वॉज बीइंग ईटन कर दिया, हैज ईटन था तो हैज बीन ईटन कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। शेली हैड ईटन एन एप्पल। जब हैड प्लस वी थ्री था तो हमने क्या किया था, सिंपल शेली और एन एप्पल को हम पहले उनकी प्लेसेस जो है वो इंटरचेंज कर देंगे। एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय शेली। मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, जब भी पार्टिसिपल हो या जब भी परफेक्ट टेंस हो तो बी डबल ई एन लगेगा ही लगेगा वहां पे। अब है फिफ्थ वाला, शेली मे ईट एन एप्पल। जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे इसमें रूल कौन सा लगाना है। अब सबसे पहले पहले वाले तो इजी थे, पहले चार इज एम आर था, वॉज वर था, हैज या हैव या हैड था। अब आता है कुछ मे करके। तो मैंने अगर आपको याद हो तो लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि कैन, कुड, शल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, ये सारे क्या है हमारे ऑक्सिलरीज हैं या फिर मॉडल वर्ब्स हैं। अब मैंने ऑक्सिलरीज का भी आपको रूल लिखाया था कि जब ऑक्सिलरी प्लस वी वन हो तो हमको उसके क्या चेंजेस करने हैं। जब ऑक्सिलरी प्लस वी वन होता है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वी थ्री। चलो, तो हम देखते हैं शेली और एप्पल की पहले हम इंटरचेंज कर देंगे प्लेसेस। एन एप्पल जो मे है हम उसको एज इट इज रख देंगे बिकॉज ऑक्सिलरीज में हमको कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे ऑक्सिलरी एज इट इज आ जाएगी, प्लस बी ई बी लगेगा और फिर ईट का वी थ्री यानी कि ईटन बाय शेली। आई होप सबको ये क्लियर होगा बिकॉज कभी कभी ट्रिकी करने के लिए या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए ऑक्सिलरीज वाले भी पूछते हैं। चलो,
शेली मे हैव ईटन एन एप्पल। अब यहाँ पे है ऑक्सिलरी प्लस हैज हैव प्लस V3। चलो तो इसका हम देखते हैं क्या होगा। एन एप्पल मे हैव बीन ईटन बाय शेली। चलो यहाँ पे आपके फर्स्ट 6 जो रूल्स थे उनके एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए। अब बाकी बचे हमारे 2 एग्जाम्पल्स, देखते हैं उनको भी। शेली ईट्स एन एप्पल, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस जब सिर्फ V1 दिया हो आपको। जब सिर्फ V1 दिया हो तो हम क्या करते हैं, इज या फिर एम या फिर आर प्लस V3। एकदम सिंपल, एकदम बेसिक। चलो देखते हैं शेली और एप्पल की चीज जो प्लेसेस है वो इंटरचेंज कर देंगे। एन एप्पल इज ईटन बाय शेली, ना आप यहाँ पे BEEN बीन लगाओगे, BEING बीइंग लगाओगे या फिर बी नहीं लगाओगे, बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट है तो हम सिर्फ इज ईटन बाय शेली लगा देंगे यहाँ पे। अब आता है हमारा लास्ट, शेली एट एन एप्पल। यहाँ पे दिया हुआ है V2। अब आप याद करो जब V2 था तो मैंने आपको जब स्क्रीनशॉट निकालने के लिए कहा था उस स्लाइड में था, जब V2 आए तो हमको क्या करना है, was और were प्लस V3। चलो तो हम इसमें भी यही करेंगे। एन एप्पल was eaten by शेली। यहाँ पे आपके जो सिंपल सेंटेंसेस के जो एक्टिव पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। बाकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं और कोई भी टाइप के सेंटेंसेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप सबको क्लियर होगा। थैंक यू।